Beautiful scene coming out of the event. It's so many fans today. Had a great time after the late start. We made the most. नॉन एथिकल बिहेवियर देखा गया है जब पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरा वनडे इंटरनेशनल मैच बे ओवल में खेला गया और जब मैच कंप्लीट हुआ उसके बाद एक छोटा सा नाखुशगवार वाक़या पेश आया है और जिसको लेकर पूरी दुनिया में मुख्तलिफ जो है ना बयानबाजी भी हो रही है और जो लोग अफ़गान क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं, अफ़गानी बशिंदों को सपोर्ट करते हैं, वो उनके हक़ में बातें कर रहे हैं और कुछ इस तरह की लाबियाँ भी हैं जो पाकिस्तान को ट्रोल कर रही हैं। तो असल में ये जो मामला है इसके ऊपर आज हम इब्रार भाई नज़र डालेंगे। पहली बात तो ये है कि अफ़गानिस्तान पिछले 3-4 साल से उनके जो बाशिंदे हैं, उनके जो फ़ैन्स हैं, वो पाकिस्तान के ऊपर भी ताने कसते हैं और जब भी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान मैचेस होते हैं वहाँ पे भी आपको कुर्सियाँ तोड़ने वाली बात और प्लेयर्स के साथ, शायकीन के साथ आपस में जो ना लड़ाई झगड़े की जो स्टोरी है वो भी आपके सामने आती रही है। तो यहाँ पे हुआ कुछ यूँ है कि खुशदिल शाह बाउंड्री पे फील्डिंग कर रहे होते हैं और कुछ जो पख्तून हैं वो प्लेयर्स को गालियां दे रहे होते हैं और जहां तक बात प्लेयर्स की होती है तब तक तो खुशदिल शाह खामोश रहते हैं और जब वो डायरेक्ट पाकिस्तान को गालियां देना शुरू करते हैं तो खुशदिल शाह गुस्से में आते हैं। Beautiful scene coming out of the event. It's so many fans today. Had a great time after the late start. We made the most of it, didn't we? And it was one of the days we put down the books as another victory for the Black Caps. Stick around very soon. We will have chat with the captains and our player of the match. Yes, indeed, and Ben Steers has taken a 5-wicket haul as well. So congratulations to him. He leads the team off. Here at Bayonne. There's more to come, but do stay up to date with all things Black Caps on social media. Follow the team as they tour around the world until they return in New Zealand. जहाँ तक बात प्लेयर्स की होती है तब तक तो खुशदिल शाह खामोश रहते हैं और जब वो डायरेक्ट पाकिस्तान को गालियाँ देना शुरू करते हैं तो खुशदिल शाह गुस्से में आते हैं और बाउंड्री फलांग कर बढ़ते हैं उन शायकीन की तरफ। वो जो इंतशार पसंद टोला था जो लगातार गालियाँ दे रहा था और पश्तो ज़बान में गालियाँ दे रहा था। तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो चीज़ें पनप रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, जिस तरह इंडिया पाकिस्तान के दरमियान होती थी और अब सेम वही हरकतें पाकिस्तान के दरमियान होने लगी। जी बिल्कुल बिल्कुल कि जो लोग अफ़गानिस्तान के रहने वाले हैं वो ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि हमारे मुल्क में जो कुछ भी हो रहा है उसका ज़िम्मेदार पाकिस्तान है और पाकिस्तान ने हमारे मुल्क के जो हालात हैं वो ख़राब किए हैं। तो ये सरासर गलत बात है और जहाँ तक पाकिस्तानी लोग हैं वो अक्सर इनको नमक हराम कह देते हैं। तो मेरे ख्याल में इस बात में भी कोई ज़्यादा सदाकत नहीं है। तो मामलात जो हैं वो दोनों तरफ से बड़े खिंचे हुए नज़र आ रहे हैं और इस तरह की चीज़ें कम से कम स्पोर्ट्स के ख़िलाफ़ हैं। तो अफ़गानिस्तान के जो बाशिंदे हैं पहले तो उनको सोचना चाहिए कि ये छोटी छोटी जो बातें हैं इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो नहीं करनी चाहिए और ये दोनों मुल्कों के दरमियान जो है ना दूरी का सबब भी बन सकती हैं। जिस तरह के मामलात पाकिस्तान क्रिकेट के साथ हो रहे थे पिछले चंद महीनों में और उसको लेकर अफ़गानिस्तान के कुछ यूट्यूबर हैं जो कि बहुत ही तंज़िया और बहुत ज़्यादा गलत अल्फाज पाकिस्तान की टीम के ख़िलाफ़, पाकिस्तान क्रिकेट के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं। देखिए हम पाकिस्तानी हैं और हम दोनों मुस्लिम कंट्री हैं, अफ़गानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, हमें ये चीज़ें ज़ेब नहीं देती।